दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की और जानेंगे कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। तो आप सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। आपके करियर के लिए अगस्त के महीने को देखा जाए तो दशम भाव का स्वामी शुक्र के द्वादश भाव में स्थित होने से इस महीने की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य स्वतः ही फिर से शुरू हो सकते हैं, जिनका आपको लाभ होगा। वहीं आपकी राशि में इस महीने स्वामी जो आपकी राशि के हैं सूर्य देव, उनका गोचर होगा, जिसकी वजह से आप इस दौरान नौकरी में अच्छे अवसर की तलाश में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस अवधि में आपका भाग्य प्रबल रहने की संभावना है और कार्य क्षेत्र में आपको इसका साथ मिलता नजर आ रहा है। अगस्त महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से सिंह राशि के वो जातक जो विदेश की कंपनी या विदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं, उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा विदेश में कारोबार करने वाले या विदेश से संबंधित कार्य या कारोबार करने वाले जातकों को भी इस दौरान अनुकूल फल प्राप्त होने की संभावना। अगस्त महीने में शनि आपके छठे भाव में और राहु आपके नवम भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से सिंह राशि के व्यापारियों को लाभ हो सकता है। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में सकारात्मक फल हासिल कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो उसके दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों के प्रथम भाव में सूर्य और बुध की युति होने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं के प्रयासों से अच्छे परिणाम हासिल करने में सफलता मिलेगी। वो जातक जो किसी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति स्वराशि में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में चिंता व रुकावट के भाव में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से इस दौरान माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों के लिए इस दौरान पढ़ाई के दौरान भ्रम की स्थिति भी बनी रह सकती है। हालांकि बृहस्पति के अष्टम भाव में स्थित रहने से विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करें यदि आपके पारिवारिक जीवन की, तो उसके दृष्टिकोण से महीना बेहतर रह सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध प्रथम भाव में सूर्य के साथ विराजमान होकर युति करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान घर के बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में आप घर में लंबे समय से चल रहे किसी विवाद का निपटारा करने में सफल रह सकते हैं और साथ ही इस दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम व भाईचारे की भावना में वृद्धि करने में भी सफल रह सकते हैं। संभावना ये भी है कि इस अवधि में आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो, जिसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहने की वजह से आप इस अवधि में अपने परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। अगस्त महीने के उत्तरार्ध में आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग और स्नेह मिलेगा। इसके अलावा इस दौरान ननिहाल पक्ष से भी आपको सहयोग व स्नेह प्राप्त हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से महीने की शुरुआत में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और बुध ग्रह के आपके प्रथम भाव में होने से आपके प्रेम जीवन में संबंधों में मधुरता तो बनी रह सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच अहम का टकराव भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। इसके अलावा आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति गलत भावना भी पैदा हो सकती है, जो कि आपके संबंध के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर आवेग में आकर कोई फैसला लेने से बढ़िया है कि आप दोनों बुद्धिमानी से फैसला लें। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र का कर्क राशि में स्थित होने से और मंगल के दशम भाव में स्थित होकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालने से प्रेम संबंधों में मधुरता आने के साथ साथ नोकझोंक होने की भी संभावना बनेगी। इस दौरान आप दोनों के मध्य उत्पन्न आपसी आकर्षण और तालमेल बढ़ने से कोई भी मनमुटाव या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से धीरे धीरे आपको राहत भी मिलेगी। इसके अलावा आप दोनों इस दौरान एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का विचार भी कर सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा समय रह सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने व्यर्थ के विचारों पर लगाम लगाएं और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें, तभी आप अपने वैवाहिक रिश्ते को मजबूत करने में सफल रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो संभावना है कि इस महीने आपको उनसे निजात मिल जाएगी और आप दोनों फिर से एक होने पर विचार कर सकते हैं।
आर्थिक जीवन की बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए सुखद रहने की संभावना दिखाई देती है। दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी बुध इस महीने प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। इसके अलावा अगस्त महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से विदेशी व्यापार से आर्थिक लाभ अर्जित करने में आपको सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त लंबे समय से अटका हुआ धन भी अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। कारोबार से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बृहस्पति के अपनी राशि में गोचर कर आपके 8वें भाव में स्थित रहने से आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति के लाभ के योग बन रहे हैं। किसी प्रकार का गुप्त धन भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि के जातक इस दौरान शेयर मार्केट से भी मुनाफा अर्जित करने में सफल रह सकते हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब एक्सपर्ट की राय लेंगे। वे जातक जो व्यापार करते हैं उन्हें इस अवधि में आर्थिक लाभ हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का आपके प्रथम भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपको विदेश से धन प्राप्त होने की संभावना है। अगस्त महीने का उत्तरार्ध सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से सुखद रह सकता है। मंगल ग्रह इस दौरान आपके दशम भाव में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। मंगल की इस स्थिति की वजह से सिंह राशि के जातक इस दौरान जमीन जायदाद खरीदने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो उसके लिए अगस्त का महीना पूर्वार्ध में समस्याओं से भरा रहेगा। आपके 6ठे भाव के स्वामी शनि आपके 6ठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण इस अवधि में कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त आपको कोई शारीरिक समस्या, गुप्त रोग जैसी परेशानियां भी इस दौरान परेशान कर सकती हैं या जोड़ों में दर्द हो सकता है। 7वें भाव के स्वामी भी शनि ही वक्री अवस्था में 6ठे भाव में रहेंगे, इसलिए आपको भाग दौड़ से बचाए रखना होगा, अन्यथा शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे आपकी स्थिति देखकर चिंतित रह सकते हैं, जिसकी वजह से उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके प्रथम भाव में बुध के साथ युति करेंगे और साथ ही आपके सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, जिसकी वजह से सेहत में सुधार होने की संभावना है। इस दौरान आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण होगा, जिसकी सहायता से आप किसी भी बीमारी का आसानी से सामना करने में सक्षम रह सकते हैं। बात करते हैं उपाय की, तो भगवान सूर्य को लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें और ऐसा करते हुए सूर्य देव के बीज मंत्र का निरंतर जाप करें। रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और अपने घर पर रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। तो ये था आपका अगस्त महीने का मासिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए शुभ और मंगलदायक साबित हो। आप सभी को मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.